सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 8 के लिए हम गणित विषय पढ़ेंगे, जिसमें अपने एक्सरसाइज 6 चल रही थी, वर्ग एवं वर्गमूल। उसकी 6.1 अपन ने पढ़ा दी थी। अब एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने के लिए अपन कुछ सीखेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे अपन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। जैसे मान लो आपको 20 तक के वर्ग तो याद है, मैंने लिख दिया 32 का वर्ग कीजिए, तो आप कैसे करोगे? इसको 32 गुणा 32 करोगे, फिर ऐसे गुणा करके आप इसको निकालोगे। तो अपन को ये ऐसे नहीं निकालना है गुणा करके, अपन इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे हल करते हैं? देखो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 30 + 2 लिख सकते हैं। 32 का वर्ग था तो 30 + 2 का। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का मतलब है 2 बार, ये चीज़ 2 बार। तो मैंने देखो यहाँ पे ये चीज़ 2 बार लिख दी, ये लिख दी। लेकिन ये 2 बार जो होती है वो गुणा में होती है। अब मैं यहाँ गुणा की जगह क्या चिन्ह लगा रहा हूँ? प्लस का। तो अब देखो जब भी मैं इसको 2 बार लिखूंगा इस चीज़ को, तो मेरे को इस चीज़ को एक बार तो इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ये एक बार तो इस संख्या से गुणा कर दिया मैंने, और एक बार इस संख्या से गुणा कर दूंगा मैं। तो अपन बीच में क्या कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? प्लस का। तो मतलब अपन को क्या करना है? 2 बार तो ये लिखना है, लिख दिया। एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, बीच में चिन्ह जाएगा प्लस का। अब हल कर लो इसको। 30 × 30, ये प्लस का चिन्ह, 30 × 2, फिर ये प्लस का चिन्ह 2 × 30, फिर ये प्लस का चिन्ह 2 × 2। अब देखो ये 30 का वर्ग हो गया, ठीक है। 30 × 2 कितना हो गया? 60, और ये 2 × 30 कितना हो गया? 60, और ये क्या हो गया? 2 का वर्ग। 2 × 2 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी संख्या में पीछे 0 आ जाता है तो उसका वर्ग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 30 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग कितना आता है? 9, और 0 है पीछे तो डबल 0 लगा दो, क्योंकि वर्ग में है। तो 30 का वर्ग क्या हो जाएगा? 900। ये +60 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अब जोड़ दो सबको, तो देखो 4, फिर 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 9 और 1, तो क्या उत्तर आ गया? 1024। 32 का वर्ग क्या होगा? 1024। कितना सीधा हो गया ये अपना सवाल, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई है जिनके पीछे 5 आएगा हमेशा। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग अपन एक विधि है उससे भी बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो 15 का वर्ग 225 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। यहाँ तक तो अपन याद कर लेते हैं, लेकिन मैं पूछ लूँ 75 का वर्ग कितना होगा, या मैंने पूछ लिया 85 का वर्ग कितना होगा, तो आप इसको कैसे हल करोगे? इसका एक ट्रिक होता है। अब वो ट्रिक क्या होता है? देखो अपन 15 से समझते हैं ट्रिक। 15 से निकाल, पीछे 5 आ रहा है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ये 25 पीछे आ रहा है तो ये 25 पीछे। अब आगे वाली संख्या अपन को बनानी है। आगे वाली संख्या कैसे बनाते हैं? आगे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी संख्या यहाँ आए तो ये 1 आ रहा है, 1, और 1 से 1 और जोड़ दो उसमें। यहाँ पे जो संख्या है उसमें 1 जोड़ के इस संख्या से गुणा कर दो। तो देखो 1 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 2, जोड़ दिया। ये गुणा करके बीच में कहेगा चिन्ह लगा दो, जोड़ कर। तो अब देखो ये सैकड़ा लिखना है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 में चलेगी ये संख्या। प्लस पीछे क्या आ रहा है? 5 का वर्ग 25। अब इसको जोड़ो, 1 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 2। सैकड़े का मतलब है सैकड़े के स्थान पर आएगा ये अंक, तो ये 2 तो आएगा सैकड़े के स्थान पर। पीछे कितना बच रहा है? 25। तो ये कितना उत्तर आ गया? 225। अब इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखो इसी विधि से, पीछे क्या आ रहा है? 5, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। पीछे तो 25 हो गया, ये प्लस का चिन्ह, सैकड़ा जैसा का जैसा लिखना ही है। ये सैकड़ा मतलब जो ये आगे वाला अंक आएगा ये कौन सी जगह पे आएगा? सैकड़े वाली जगह पे। अब आगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2। अब 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3, और उस 3 को किससे गुणा करके लिख दो? इससे गुणा करके लिख दो। तो देखो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया ना।
और पीछे कितना आ रहा है 25। अब ये 6 कौन सी जगह पे आएगा, सैकड़े वाली जगह पे, तो क्या है सैकड़ा ही है, इकाई दहाई सैकड़ा आ गया। इसी प्रकार इस पे आओ, इसको करते हैं, पीछे 5 आ रहा है, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, ये प्लस सैकड़ा लिखना ही है, लिख दिया। अब आगे देखो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो एक बार तो 7 और एक बार 7 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 8, और इस 8 को किससे गुणा कर देंगे, इस 7 से। अब देखो पीछे तो 25 जैसा का जैसा, सैकड़े का मतलब सैकड़े वाले स्थान से आगे ये वाली संख्या लिखनी है अपन को। 7 गुणा 8 किया, गुणा करो 7 को 8 से, कितना आया 56। अब देखो 85 का वर्ग निकालेंगे अपन इसी विधि से। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, आगे कितना आ रहा है 8। अपन अब लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 8 से 1 बड़ा क्या होगा 9, और 8 को 9 से गुणा किया तो कितना हुआ 8 नाम 72, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा 7225। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, 8 है ये 8 में 1 जोड़ा तो 9, इन दोनों का गुणा, यहाँ पे सैकड़ा प्लस 25, तो देखो पीछे तो 25, 8 नाम 72 आ गया उत्तर, बिल्कुल सीधा है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो अपन पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है जब भी अपन दो संख्याओं के वर्गों को जोड़ें तो उनके वर्गों को जोड़ने पर अपन को कोई नई संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाए। जैसे देखो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग किया मैंने, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 9 और 16 को जोड़ो, कितना हो गया 25। 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो देखो मैं क्या इसको 5 का वर्ग लिख सकता हूँ, क्या लिख दिया मैंने। तो देखो मैंने 3 का वर्ग और 4 का वर्ग दोनों को जोड़ा तो किसका वर्ग प्राप्त हो गया 5 का वर्ग। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग करके अपन जोड़ें और किसी तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाए तो तीनों संख्याएं क्या कहलाएंगी पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो अपन क्या कह देंगे यहाँ पे 6, 8 और 10, ये क्या है 6, 8 और 10 क्या है पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक। इसी प्रकार है देखो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 169। अब 169 किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग। तो देखो अपन ने यहाँ पे दो संख्याओं का वर्ग किया और उनको जोड़ा तो किसका वर्ग आ गया तीसरी संख्या का वर्ग आ गया। तो अपन क्या कह देंगे 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 क्या है पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब है इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग करें तो तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाए तो तीनों संख्याएं क्या कहलाती है पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। उतार लो इसको। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस त्रिक बनाने के लिए कोई नियम होता है। वो नियम क्या है किसी प्राकृत संख्या m जो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कोई भी संख्या हो 1 से बड़ी हो के लिए पाइथागोरस त्रिक बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला है 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यदि इस फॉर्मेट में है तीनों संख्याएं तो तीनों संख्याएं क्या होगी 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक होगी। इसको अपन अभी प्रश्नावली के सवालों में मैं समझा दूंगा कैसे हल करना है कैसे नहीं करना है। इसको नोट कर लीजिए एक बार। एक्सरसाइज 6.2 निकाल लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब जो ये वर्ग ज्ञात करना है अपन को बिना गुणा किए करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इनको जीरो वाले टुकड़ों के रूप में तोड़ लो। तो 86 को क्या अपन 80 + 6 लिख सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि एक संख्या तो जीरो वाली प्राप्ति है, इस 86 का क्या करना है अपन को वर्ग करना है। तो 80 + 6 का भी वर्ग हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए इसको। ये 80 + 6, ये 80 + 6, ठीक है। एक बार तो इस वाली संख्या से गुणा और बीच में प्लस का चिन्ह और एक बार इस वाली संख्या से गुणा, ठीक है। अब ये 80 × 80
ये 80 का वर्ग हो जाएगा क्या, प्लस 80 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6 गुणा 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हल कर लीजिए। 80 है, 80 का वर्ग निकालना बिल्कुल आसान है। देखो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 0 है पीछे तो डबल 0 कर दो। 80 को 6 से गुणा किया, 8 छंग 48, 480, यहाँ भी 480, और यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। जोड़ दीजिए सबको, कितना आ रहा है, 8 और 8 16 और 3 21, 16 और 3 19 का 9, यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5, 9 13, 6 और 1 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। हाँ तो ये देखिए सेकंड वाला 35 का वर्ग करना है, पीछे 5 आ रहा है, 5 वाला है, मैंने कोई क्वेश्चन बताया था आपको, पीछे तो 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 और 3 में 1 जोड़ के इस 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 4, 4 दिए कितना हो गया 12, ये इसका आंसर आ जाएगा 1225। अब ये जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपको करने। 32 का स्क्वायर, 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख देना। 93 90 प्लस 3 71, 70 प्लस 1 46, 40 प्लस 6, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये पाइथागोरस त्रिक के लिए तीनों संख्या इस रूप में होनी चाहिए, 2m का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं, पहला 6, दूसरा 14, तीसरा 16, चौथा 18, ये चारों अपन को करने हैं। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है। चौथा सवाल लिया मैंने 18, अब उसने कहा पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 18। एक संख्या तो उसने दे दी 18 अपन को, बाकी की 2 अपन को निकालनी है। कौन सी दी उसने अपन को, 18। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पाइथागोरस त्रिक अपन को याद रखना है, संख्याएं इसी क्रम में होगी पाइथागोरस की। तो देखो यहाँ पे 3 प्रकार की संख्याएं, 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1 है। अब जो भी संख्या तुम्हें यहाँ दी गई है वो तुम इन तीनों संख्याओं में से किसी के भी बराबर मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो 2m के बराबर मान लिया, जरूरी नहीं है आप 2m के बराबर ही मानो, आप m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर भी मान सकते हो और m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसको आगे समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे 2m ही क्यों लिया, तो देखो मैंने 2m बराबर क्या मान लिया, 18 मान लिया। तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये m 2 के गुणा में तो 18/9, तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 9। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो m बराबर तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है m स्क्वायर माइनस 1, तो ये m बराबर कितना आया, 9 आया। तो m की जगह 9 रख दो, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1, 81 में से 1 गया तो कितना बचा 80, मतलब ये वाली संख्या क्या आ गई 80। अब m स्क्वायर प्लस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1, m बराबर क्या आया 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82। तो देखो क्या क्या आ गई संख्या है, ये संख्या 2m है ना कि m है, m नहीं है ये 2m है। तो एक तो 18, एक 80 और एक 82, ये तीनों संख्याएं क्या हो गई, पाइथागोरस त्रिक हो गई। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक में आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने 2m बराबर ही 18 लिया है, m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 बराबर नहीं लिया, जबकि मैंने कहा है तीनों में से किसी के भी बराबर अपन ये संख्या ले सकते हैं। तो मान लो मैं इस m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ले रहा हूँ इस 18 को, ठीक है। तो देखो ये m स्क्वायर, ये 1 इधर जाएगा तो इधर प्लस का होगा नहीं होगा, तो ये 18 प्लस 1 19 हो गया। अब देखो m स्क्वायर बराबर 19 है, यदि मैं यहाँ पे वर्गमूल लूंगा तो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है क्या 19 किसी का वर्ग होती है क्या, नहीं होती। इसी वजह से अपन ने यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर नहीं लिया, ना ही m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर ले सकते। मान लो ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1 इधर जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 में से 1 जाते कितना बच जाएगा, 17। क्या 17 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है। अपन को तो मान m का निकालना था, इस वजह से मैंने सिर्फ 2m के बराबर ही 18 को लिया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, सेकंड वाला देखिए 14। अब अपन को इन तीनों संख्याओं में से किसी के बराबर मानना है। सबसे पहले आप 2m के बराबर ही मानना। तो 2m बराबर क्या मान लिया, 14। तो m बराबर क्या हो गया, 14/2 कितना आ गया, 7। m का मान 7 आ गया, तो m² - 1 निकाल सकते हैं। m की जगह क्या रख देंगे, 7, और 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 - 1 कितना आ गया, 48। m² + 1 निकालेंगे, m बराबर 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर + 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 + 1 क्या आ गया, 50। तो तीन संख्याएं क्या क्या आ गई, एक तो 14 दे ही रखी, यहाँ पे देखो 2m है, तो 14, 48, 50। तो 14, 48 और 50 क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिकोण जाएगा। अब बचा इसका फर्स्ट और थर्ड, ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपको करने हैं। और ये मेरे नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फोटो खींचकर सेंड करना है। इसको नोट कर लीजिए।